नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को लेकर के आपके पेपर पैटर्न से जुड़ी हुई एक वीडियो अपलोड की थी, जहां पर हम लोगों ने डिटेल में डिकोड किया था कि बिजनेस स्टैटिस्टिक का पेपर किस तरीके का आता है, एग्जैक्टली यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से देखने को मिलेगा, कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपकी यूनिट्स का परसेंटेज क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे एंड ऑल। पेपर पैटर्न का वीडियो आप सभी ने देखा और आप सभी के मैक्सिमम बच्चों का एक डाउट है, एक यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है कि सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर क्या डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछी जाएंगी या आपकी थ्योरी भी पूछी जाएगी। और एक मेजर डाउट बच्चों का यह भी है कि सर एग्जैक्टली थ्योरी कितने मार्क्स की आती है और एग्जैक्टली न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स का आता है। तो मैंने सोचा आप सभी को एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूं, जहां पर मैं जाकर के आपको डिटेल में समझा दूं कि एग्जैक्टली थ्योरी का कंट्रीब्यूशन इतना रहेगा, आपकी न्यूमेरिकल का कंट्रीब्यूशन इतना रहेगा। तो इसी टॉपिक से जुड़ी हुई आज की हमारी ये वीडियो रहने वाली है। तो आप लोग मेक श्योर करके इन चीजों को अपनी कंसिडरेशन में रखिएगा। थोड़ा थोड़ा हम पहले एक बार आपके यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पर भी बात करेंगे, यानी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली थ्योरी कितने मार्क्स की आएगी बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर, न्यूमेरिकल कितने मार्क्स की देखने को मिलेगी और एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड थ्योरी वर्सेस द न्यूमेरिकल रेशियो क्या रहेगा। देखिए, अगर आप लोग इस चीज को समझना चाहते हैं तो पहले आपको समझना पड़ेगा जो हमने थोड़े दिन पहले डिस्कशन किया था, आपके एंटायर सिलेबस को माय डियर फ्रेंड्स 5 यूनिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिनका अपना एक परसेंटेज आपके एग्जामिनेशन के अंदर आने वाला है। अब मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि 5 से 10 नंबर का पहला यूनिट आएगा, 10 से 15 नंबर का ये यूनिट आएगा। मैं अपनी एक्सपेक्टेशन पे कोई बात नहीं करने वाला हूं। एग्जैक्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रेगुलर एसवाल एनसीईआरटी तीनों कैटेगरी के लिए जो सिलेबस आपको प्रोवाइड किया है, जो आपकी कम्युनिटी बनी हुई है, उसने जो आपको प्रॉपर गाइडलाइन ऑफर की है, हम केवल उन्हीं पर भरोसा करने वाले हैं। और मैं डायरेक्टली अगर आपको बताऊं तो ये 5 आपकी यूनिट रहने वाली है, जिनको हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। पहली यूनिट क्या है, आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, जहां पर आपको मेजरली 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और यहां पर आई थिंक आपको 2 चैप्टर है मोमेंट्स करके और एक और चैप्टर, यानी कि 3 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। और अगर आप लोग फाइनल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आपका ये जो फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पहला यूनिट है, ये करीब 20% कंट्रीब्यूट करने वाला है। आप इस चीज को बिल्कुल अपनी कंसिडरेशन में रखिएगा। आपका पेपर माय डियर फ्रेंड्स 90 मार्क्स का होएगा, आप सभी जानते हैं। और अगर आप लोग 90 मार्क्स का 20% निकालते हैं तो आपका 18 नंबर का पहला यूनिट बनने वाला है। यानी कि अगर आप लोग ऑफिशियल गाइडलाइन की बात करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहता है कि हमारे अनुसार जो पहली यूनिट है उससे आपको 18 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, दैट्स इट। इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप लोग यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो यूनिट सेकंड माय डियर फ्रेंड्स आपकी प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई है। आपके एंटायर सिलेबस के अंदर सबसे बड़ा यूनिट है तो वो आपका प्रोबेबिलिटी रहने वाला है। और प्रोबेबिलिटी आपकी 30 मार्क्स की कंट्रीब्यूट करेगी। 90 का 30 मार्क्स निकालते हैं तो आप लोग मान के चले 27 नंबर की आपको ये वाली सेकंड यूनिट देखने को मिलेगी। वही अगर आप लोग बात करते हैं यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड के अंदर 2 इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपको करने हैं। कोरिलेशन के बारे में आपको पढ़ना है, रिग्रेशन के बारे में आपको पढ़ना है। और कोरिलेशन और रिग्रेशन अगर आप लोग दोनों का कंट्रीब्यूशन देखें तो 25% रहेगा। 90 का 25% निकालते हैं तो 22.5 नंबर की यूनिट रहेगी। यानी कि पहली जो यूनिट है वो करीब करीब 18 नंबर की रहेगी। यहां पे 18 नंबर के अंदर कितना थ्योरी रहेगा, कितना न्यूमेरिकल रहेगा, ये मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ऐसे ही 27 में से थ्योरी कितना आएगा, न्यूमेरिकल कितना आएगा, ऐसे ही आपका जो कोरिलेशन और रिग्रेशन वाला 22.5 के अंदर से कितना थ्योरी आएगा, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार देख लीजिए टाइम सीरीज एनालिसिस यूनिट 4 है, 15 नंबर का कंट्रीब्यूशन रहेगा। 13.5 नंबर का ये यूनिट आने वाला है। यूनिट नंबर 5 इंडेक्स नंबर है जो कंप्लीट करा चुका हूं, याद रखिएगा पूरा पढ़ा चुका हूं। 10% का ये पूरा यूनिट है, यानी 9 मार्क्स आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर ये वाली यूनिट दिलाने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आपको समझना है। यानी कि आपका पेपर कितने का रहेगा,
रहेगा, 90 नंबर का रहेगा। अब यहां पे आपको समझना है आप लोग एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं। अगर आप लोग पिछले कुछ साल के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करते, देखिए अगर आप लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली जैसे आपके कुछ बच्चे हैं जो एनईपी वाले हैं, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी माने जिन्होंने 2022 के बाद पेपर दिया है, यानी आप लोग मान के चल सकते हैं 2023 को कंसीडर कर लीजिए, आप लोग 2024 को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और अभी 2025 आपका चल रहा है, तो आप इन्हीं पीवाईक्यूज को रिलाई करेंगे ना, यानी यही आपके क्या बनेंगे, पीवाईक्यूज बनेंगे। क्लियर है। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले आपका सीबीसीएस होता था। और अगर आप लोग 2022 वाला पेपर देखेंगे तो ये सॉरी, आप अगर 2022 की बात करते हैं तो इस टाइम पे आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ था, तो इस पीवाईक्यू तो आपको कंसीडर करना ही नहीं। यानी कि मोटा मोटा आप लोग ये मान के चले, अगर आप लोग 2 साल के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करते हैं 23 और 24 के, तो यहां पे आपको एक एक्सपेक्टेशन देखने को मिलती है। ऑफिशियली दिल्ली यूनिवर्सिटी ये नहीं बताता है कि आपका इतना नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, इतना प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, इतना न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन ये कुछ पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने के बाद, पेपर पैटर्न को एनालिसिस करने के बाद, और जो एज ए टीचर जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पे मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं। और इनके अंदर तब्दीली, बदलाव, चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, संभावना है। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूं, ये जो शब्द है ना, इसके आगे आप लोग लगा लेना एक्सपेक्टेड जो ये रेशियो रहेगा, यानी कि हम लोग अंदाजा लगा के चल रहे हैं कि ये आपका पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन रहेगा, ठीक है ना। ये आपका अप्रोक्सीमेट डेटा आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर आप लोग बात करते हैं थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल की, तो मैं आपको स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड अगर आपको बताऊं तो आप लोग मान सकते हैं, अनुमानित है, अगर आप लोग पिछले पीवाईक्यूज को एनालिसिस करते हैं तो 23 नंबर तक का, याद रखिएगा एग्जैक्ट 23 की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग मान सकते हैं अप टू 23 मार्क्स का आपका थ्योरी आने वाला है। और अगर आप लोग बात करते हैं 90 में से 23 जाएगा तो आपका न्यूमेरिकल रेशियो कितना आएगा, अप टू 67 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल रहने वाला है। ये रेशियो रहेगा, समझ में आया। इसके अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कहां पे पॉसिबिलिटी है मैं वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। देखिए जो पहली यूनिट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, इसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स दोनों पॉसिबिलिटी होती है। आपसे एग्जैक्टली थ्योरी क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और अगर थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता देता हूं, एक्सपेक्टेड ये है कि यहां से करीब करीब 3 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना रहने वाली है। तो आप लोग प्लीज इस चीज को कंसिडरेशन में रखिएगा। अगर आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक से थ्योरी आती है तो कितने नंबर तक की थ्योरी आपको देखने को मिल सकती है, पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने के बाद 3 नंबर की थ्योरी आपको देखने को मिल सकती है। समझ में आया माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, जो सबसे बड़ी यूनिट है, जिसको आप लोगों ने क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पे कंपलसरी है, यानी कि आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे कंपलसरी है। आप लोग मान के चले 4 मार्क्स की थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत आपका कम है, यस ये है आपका थोड़ा सा, इतना ही थ्योरी आपका आएगा, माने 3 नंबर का थ्योरी आपकी पहली यूनिट से ये एक्सपेक्टेड है। मैं फिर बता रहा हूं, यहां पे प्रोबेबिलिटी है ना भी आने की और आने की भी, लेकिन 4 नंबर का थ्योरी आपकी यूनिट 2 से कंपलसरी है। अगर आप लोग बात करते हैं ना कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से, सबसे ज्यादा थ्योरी माय डियर फ्रेंड्स इसी यूनिट से पूछी जाती है, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के नाम से जानते हैं। यहां पर भी आप लोग मान के चले 8 मार्क्स की थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है। यहां पे दोनों में कंफर्मेशन है कि 4 की आनी है, यहां पे आप लोग मान के चले 8 मार्क्स की थ्योरी आपकी आनी ही आनी है। वहीं अगर आप लोग बात करते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस की, तो यहां पे भी आप लोग मान के चले 4 से 5 नंबर, या आप लोग मान के चले अप टू 5 मार्क्स के अंदर आपको थ्योरी देखने को मिलेगी। 5 नंबर में 3 नंबर की भी आ सकती है, 4 की भी आ सकती है और 5 की भी आ सकती है। तो आप लोग मान के चले यहां पे आप लोग क्या कह सकते हैं, अप टू 5 मार्क्स आपका यहां पे थ्योरेटिकल रहने वाला है। और अगर आप लोग आखिरी यूनिट की बात करते हैं, दैट इज द इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर के अंदर एक्सपेक्टेड है कि भाई साहब 3 मार्क्स की थ्योरी आपको यहां पे देखने को मिल सकती है। यहां पे भी कंपलसेशन नहीं है, यानी कि कंपलसरी। अगर आप लोग कहेंगे कि मोटा मोटा एक आइडिया लगा के चले, तो हमने देखा यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 में आपको थ्योरी देखने को मिलती ही मिलती है। और यूनिट 5 के अंदर भी आप लोग मान के चले आपको 3 नंबर की थ्योरी बहुत बार देखने को मिलती है। लेकिन आप माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ये मान के चले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि यहां से थ्योरी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि 3 नंबर का थ्योरी आएगा ही आएगा। अगर आप लोग इन सब को ऐड करते हैं, देखिए 8 और 5 13 हो जाएगा, और 13 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 और 4 20 और 3 कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। दैट्स व्हाई
मैंने एक शब्द लगाया है अप्रोक्सीमेट, और अप्रोक्सीमेट के आगे भी मैं ये कह रहा हूं ये शब्द है आपका अनुमानित। याद रखिएगा ये क्या है, आपका अनुमानित है, नॉट एग्जैक्ट डेटा है। ये हमने अपने एनालिसिस के बिहा पे आपको बताया है, पीवाईक्यूज के बिहा पे आपको बताया है, जिसको माय डियर फ्रेंड्स आपको अपनी कंसीडरेशन में रखना है। समझ में आया? तो अगेन अगर आप लोग 18 में से थे, अगर आप लोग देखेंगे पहली यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं फटाफट से लिख देता हूं। देखिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और इसको फटाफट से समराइज कर देते हैं। अगर आप लोग यूनिट 1 की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स मान के चले 3 नंबर तक की थ्योरी आपको देखने को मिलती है और 15 नंबर का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो यूनिट सेकंड के अंदर 4 नंबर का थ्योरी है, 27, यानी कि आप लोग कह सकते हैं 4 नंबर तक का थ्योरी आपको देखने को मिल सकता है और 23 मार्क्स तक का न्यूमेरिकल माय डियर फ्रेंड्स आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। और अगर आप लोग यूनिट 3 की बात करते हैं, यूनिट 3 दैट इज अ कोरिलेशन, 8 नंबर का थ्योरी और 22-23 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 23 में से अगर आप 8 जाएगा तो 15। ठीक है, तो यानी आप लोग क्या कह सकते हैं 8 नंबर का थ्योरी आपको देखने को मिलेगा और करीब करीब कितना है 15 मार्क्स का आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप लोग यूनिट 4 की बात करते हैं तो यूनिट 4 आपका करीब करीब 13 नंबर का मान लीजिए और 13 में से 5 गया तो 8, यानी 5 नंबर का थ्योरी प्लस में 8 नंबर का आप लोग क्या कह सकते हैं न्यूमेरिकल आ जाएगा। एंड यूनिट 5 की अगर आप लोग मान के चलते हैं तो यूनिट 5 के अंदर आप लोग मान के चले 3 नंबर तक का थ्योरी, तो आप लोग ये मान लीजिए या तो आपको एक प्रोबेबिलिटी ये है कि 9 नंबर का न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेगा, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको 3 नंबर का थ्योरी देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर देखा क्या गया है कि आपको न्यूमेरिकल ही आता है। तो जहां पे मैंने एक्सपेक्टेशन बताया है आपको जरूर अपने ख्याल में अपने जहन में रखना है तमाम चीजों को माय डियर फ्रेंड्स कि किस तरीके से मूव ऑन होने वाली है। तो जितने भी बच्चों का डाउट था बिजनेस स्टैटिस्टिक के पेपर को लेकर के कि एग्जैक्टली थ्योरी कितना रहेगा, न्यूमेरिकल कितना रहेगा, उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।